नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पहलगाम आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर छोड़ रहे हैं। उमर ने टूरिस्ट के कश्मीर छोड़ने पर चिंता जताई है। डीजीसीए ने श्रीनगर के लिए फ्लाइट बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। कल जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया गया, पर्यटकों की जान ली गई, 26 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद अब पर्यटकों में दहशत कायम हो गई है। और वो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे थे, क्योंकि पीक टूरिज्म का सीजन है, ये पीक टूरिज्म का सीजन है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। जब से धारा 370 हटी है, संख्या करोड़ों में पहुंच गई है पर्यटकों की। ऐसे में पर्यटकों को निशाना बनाना, दहशतगर्दी का जो माहौल है वो बनाना, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि निशाने पर कौन है इन दहशतगर्दों के, ये आतंकी क्या करना चाहते थे, इनके मंसूबे क्या हैं। और जब अब पर्यटक जम्मू कश्मीर को छोड़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जो फ्लाइट है वो अब बढ़ा दी गई है डीजीसीए की तरफ से। ये ट्वीट जो है वो उमर अब्दुल्ला का सामने आया है, जिसमें वो चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है। सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी बढ़ती है जम्मू कश्मीर की तो उसमें टूरिज्म का बड़ा पार्ट है। और ऐसे में अगर लोग जम्मू कश्मीर को छोड़कर जाएंगे, अगर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के मन में डर पैदा हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर को होगा। ट्वीट जो किया गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, वो ये लिख रहे हैं कि इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो पर्यटक हैं, वो वैली को छोड़ रहे हैं। कल जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद उनके जहन में खौफ पैदा हो गया और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग चुका है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने खूनी खेल खेला। देश के दुश्मनों ने एक बार फिर भारत मां की आत्मा पर अटैक किया है। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या की गई है, जबकि 13 टूरिस्ट घायल हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर दिखाऊंगी। आतंकियों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। पहलगाम में जिस जगह पर आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं पर अटैक किया, हिंदुओं की हत्या की, वहां पर देश के गृह मंत्री खुद पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री खुद आतंकी हमले की जानकारी ले रहे हैं। कल जैसे ही आतंकी हमले की खबर मिली, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। एक एक ऑपरेशन पर वो नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच पहलगाम में टेरर अटैक में शामिल आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। 3 आतंकियों के स्केच सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कल पहलगाम में टीआरएफ के 5 आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने पहले धर्म के आधार पर हिंदू टूरिस्ट की पहचान की, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और फिर गोली मार दी। पहलगाम में जिस जगह पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 26 लोगों की हत्या कर दी, वहां पर अब भी खून के जो निशान हैं या खूनी खेल के जो निशान हैं वो देखे जा सकते हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि टूरिस्ट ने या पर्यटकों ने कैसे अपने आप को बचाने की जद्दोजहद की होगी। आप देख सकते हैं जब मिलिटेंटों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद जो पर्यटक वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो इसी पहाड़ियों से जो है नीचे पहलगाम की तरफ आ रहे थे। और उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं जूते जो है वो नजर आएंगे, जो पर्यटकों के जूते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो आलम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा जूता है, किसी के जुराबे यहाँ पर दिख रहे हैं, सामने एक और जूता पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इन पहाड़ियों से गिर गए और अपनी जान बचाते हुए पहलगाम तक पहुंचे। और इसी जंगलों में, क्योंकि माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे उन्होंने इसी रास्ते का इख्तियार करके उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचे थे और बाद में मिलिटेंटों को अपना निशाना बनाया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। सामने आपको एक और जूता दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जूते हैं जिनमें एक लरीज का जूता दिखाई दे रहा है,
दूसरा यहाँ पर व्हाइट कलर का जूता है। मतलब नंगे पाँव जो है लोग यहाँ से भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लेडीज का किसी महिला का जूता है। एक पाँव यहाँ है, दूसरा पाँव यहाँ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना डेडली अटैक था ये मिलिटेंटों ने, जो बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूते, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ ज्यादा है, और कीचड़ में जब वो फंस गए तो वो अपने जूते छोड़कर जो है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। किसी की टोपी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी की बहुत सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो, जहां तक जिस इस एरिया में जहां से भी आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर उन पर्यटकों का सामान और शूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक और भी जूता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट सामने है जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप वो स्पॉट देख सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने कल दोपहर इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया था। तो वो पथरीले रास्ते जहां पैदल चलना भी मुश्किल है, उन पथरीलों रास्तों पर कल जो पर्यटक थे वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। पहलगाम का ये वही जगह है जहां पर आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जहां पर हॉर्स राइडिंग के दौरान यूपी के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये तस्वीर 12 फरवरी की है। अब शुभम द्विवेदी और ऐशन्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए क्योंकि वो परिवार के साथ जाना चाहते थे। फिर सभी ने मिलकर तय किया कि कश्मीर जाएंगे और दोनों परिवार साथ ही जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शुभम का कश्मीर दौरा उनकी मौत की वजह बनेगा। 17 अप्रैल को शुभम अपने परिवार के 11 मेंबर्स के साथ कश्मीर घूमने गए। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी ही नहीं, उनके जैसे 26 टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल पहलगाम के बैसारन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बैसारन पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इलाका घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक और ट्रैकर्स यहां घूमने आते हैं। इसी बैसारन में AK-47 से लैस 5 आतंकी घुसे और पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इंडिया टीवी की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर। हम इस वक्त पहलगाम के बैसारन के उसी टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास मौजूद है जहां कल दोपहर मिलिटेंटों ने क्लोज रेंज से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बैसारन का वो खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर्यटक जो है बड़ी खुशी से आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ये खूबसूरत और दिलकश मंजर देखते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए हैं और ये नया एक टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है पर्यटकों के लिए, ताकि वो पहलगाम आ सके और यहाँ की खूबसूरती को देख सके और यहाँ से अच्छी यादें लेकर वापस चले जाए। और लेकिन कल जो घटना घटी है उससे पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक माना जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की जान चली गई है। 13 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर। थोड़ी देर के बाद इस स्पॉट पर पहुंचेंगे ऐसी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF के जवान आपको यहाँ पर तैनात दिखेंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से पर्यटक घोड़ों पर आते हैं और घोड़ों के जरिए इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती का एहसास करते हैं, क्योंकि कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ के सुहाने मौसम का मजा लेते हैं। लेकिन ये सुहाना मौसम कल एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर में तब्दील हो गया कि पूरा देश जो है इस हमले से सदमे में दिख रहा है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF के जवानों की नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर लगाई गई है
कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ तक इन जंगलों के जरिए पहुंचने में कामयाब हो गए थे उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं चॉपर्स के जरिए पूरे इस जंगल का मुआसरा किया जा रहा है और सर्च किया जा रहा है कहीं मिलिटेंट आसपास के जंगलों में छुपे हुए तो नहीं है। कोशिशें की जा रही है जिस तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हुई श्रीनगर में बैठक के बाद साफ ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना से कश्मीर के लोग जो है वो भी सड़कों पर है। उनका मानना है कि पर्यटकों पर हमला करना इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और यही कारण है कि आज पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में अलगाववादी नेताओं ने मिलिटेंटों के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर की हवा कितनी बदल गई है कि आज पूरा कश्मीर मातम में डूबा हुआ है। जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि मिलिटेंटों की यह मंशा थी कि कश्मीर में पिछले कई सालों से जो अमन की हवा चल रही थी उस हवा को बर्बाद करने की, उसमें फिर से हिंसा डालने की एक कोशिश की गई है ताकि देश भर से पर्यटक कश्मीर न आए और पूरी दुनिया को ये वाजिया किया जाए कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में अमन नहीं है। और माना जा रहा है कि इसीलिए इस बड़े हमले को मिलिटेंटों ने अंजाम दिया और उस जगह को चुना जो एक टूरिस्ट स्पॉट था, क्योंकि आसपास में बहुत बड़े जंगल का एरिया है और आसानी से यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया और उसके बाद इन्हीं जंगल के रास्ते से फरार होने में कामयाब भी हो गए और उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कायम करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर वार करने की कोशिश की गई है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर घाटी के लोगों का जो गुस्सा है वो इन आतंकवादियों पर फूट पड़ा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी आतंकवादी घटना के बाद, किसी आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरकर, घाटी में लोग सड़कों पर उतरकर इस आतंकवादी हमले का विरोध कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह खुद मौके पर मौजूद हैं, वो पहलगाम पहुंचे, जो बैसरन घाटी है वहां पर पहुंचे, तमाम हालातों का उन्होंने जायजा लिया है। अगर आप गृहमंत्री अमित शाह का कल से लेकर अब तक का मूवमेंट देखेंगे तो कल जैसे ही खबर देश के सामने आती है, एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में बुला ली जाती है जिसमें आईबी के अफसर, गृह सचिव मौजूद रहते हैं। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं। कल रात श्रीनगर पहुंचते हैं, श्रीनगर में हाई लेवल बैठक करते हैं। आज 26 जो मृतक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हैं और फिर सीधा गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच जाते हैं, उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां कल आतंकियों ने मौत का तांडव किया था। और अब यह ताकीद सरकार की तरफ से की जा रही है, जो अभी तक एक्शन लिया गया है, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके मुताबिक ये समझा जा सकता है, अगर आप उसे रीड करेंगे, कि सरकार कोई बड़ा बदला ले सकती है या हिंदुस्तान कोई बड़ा बदला ले सकता है। हमारे जो सेना के जवान हैं वो तो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ही, वो तो जंगल की तलाशी कर ही रहे हैं, लेकिन यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान को इस करतूत का बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, आतंकियों को इस करतूत का बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। अब जम्मू कश्मीर को कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या जो टूरिस्ट मौजूद थे उन पर हमला करके कैसे कश्मीर के इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2024 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। 2,35,00,000 का आंकड़ा खुद वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया। ऐसे में जब पर्यटक बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, कश्मीर में पहुंच रहे हैं, इकोनॉमिक मजबूत हो रही है, ऐसे वक्त में यह हमला आतंकियों की तरफ से प्लान किया गया है, ऐसे वक्त में कश्मीरियत पर हमला करने की कोशिश की गई है। ये बैठकों की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जो तमाम ऑफिशियल्स के साथ, सेना के बड़े अधिकारियों के साथ, उपराज्यपाल के साथ गृहमंत्री अमित शाह कल से ही लगातार बैठक कर रहे हैं और जो मृतक हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की। तो अभी तक जो सरकार कदम उठा रही है, अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में घटनाक्रम बदल रहा है वो तो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन नया डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आ गए। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, और क्या अपडेट है? उन बर्बरता फैलाने वालों के, उन हैवानों के चेहरे अब पूरे देश के सामने आ चुके हैं।
जी हाँ, और ये जो स्केच बनाए गए हैं, जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट से पुलिस की जो पूछताछ हुई थी, तो उसमें से शुरू में तो 2 टेररिस्ट के बारे में बहुत डिटेल हुलिया मिल गया था, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस ने वो स्केचेस बनाए। और फिर उसके बाद तीसरे टेररिस्ट के बारे में भी कुछ टूरिस्ट ने जब बताया कि उसकी कदकाठी कैसी थी, शक्ल कैसा था, किस प्रकार का वो हाव भाव दिखा रहा था, तो उसके आधार पर पुलिस ने ये तीसरा स्केच भी बनाया और इन तीनों स्केच को जारी किया गया है, ताकि कहीं से कोई संबंधित सूचना अगर मिल सके तो वो सूचना पुलिस के पास तुरंत पहुंचे। ऑपरेशन क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑन है, तो समझा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पे भी पुलिस का रोल कितना अहम होता है ऐसे ऑपरेशन में। जैसे आर्मी तो वहाँ पे जाती है, बाकी सारी फौज के फोर्स होते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुखबिर उनके पास होते हैं। और उस लिहाज से जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस जो कि वहाँ पे इस स्केच को बना के उसने जारी किया है, ताकि सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर इस हत्याकांड को, इस बर्बर हत्याकांड को, बर्बर आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद वो आतंकी किधर भागे हैं और उनको निस्तानाबूद किया जा सके। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इसलिए और सारे डिटेल्स का भी इंतज़ार है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और पूरे हिंदुस्तान की नजर इसी बात पर है कि इन आतंकियों का कैसे हिसाब किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चिंता अब जाहिर की जा रही है और जो घटनाक्रम अब सामने आ रहे हैं देवेंद्र, आंकड़ों से अगर समझें तो 2020 में 34 लाख टूरिस्ट जाते हैं जम्मू कश्मीर। 2024 आते आते ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। ऐसे वक्त में हमला किया गया है, ये इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश की गई है, ये एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल मुख्य मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर जो विकास के ट्रैक पे पूरी तरह से लगभग आ गया है, और इस बार के चुनाव उसका सबसे शानदार उदाहरण था, जिसे दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक भी बूथ पर रिगिंग की कोई घटना नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे सरकार बन रही है और कोई वायलेंस की घटना नहीं। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे, गवर्नेंस के पैरामीटर्स पे, सारे पैरामीटर्स पे जम्मू कश्मीर कई मामलों में देश के बाकी राज्यों को पछाड़ रहा था। तो वहाँ पर डिरेल करना था पाकिस्तान को इस काम को, और अपने आतंकियों के मार्फत इसको ये करने की कोशिश की। हालांकि इस तरह की चीज़ों से कोई डिरेलमेंट नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर पर एक झटका देने की ज़रूर कोशिश। हालांकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर जो दाग लगाना चाहता था, पूरी दुनिया देख रही है। और कल देखा आपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और इस पूरे मसले पर वो साथ हैं। तो ये भरोसा दिया पूरी दुनिया से, एक तरह से इस आतंकी घटना को लेके पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज किया है, लेकिन भारत का इस्टेब्लिशमेंट, भारत की सरकार, जैसे गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी भी देवेंद्र, और जिन कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दावा पाकिस्तान करता है, आपने तो उसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। पहली बार ऐसा है कि लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो